हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम ग्रह गोचर और उनकी चाल में। दर्शकों, ग्रह चलायमान रहते हैं, इन्हें इसीलिए गोचर के नाम से जाना जाता है। गो माने ग्रह, चर माने चलना, ग्रह का चलना गोचर कहलाता है। ग्रह राशियों का परिवर्तन करते हैं और उनकी चाल का, उनकी अवस्थाओं का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुध ग्रह जो हैं वह 23 अप्रैल 5:20 सुबह के पर अस्त हो जाएंगे। ग्रह अस्त कब माना जाता है? सूर्य देव के निकट आते ही, बहुत अधिक निकट आते ही ग्रह अस्त हो जाते हैं। और जब ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वह कमजोर अवस्था में माना जाता है। अपनी सारी स्ट्रेंथ सूर्य नारायण देव को दे देता है, सूर्य नारायण देव एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपनी ग्रह की कोई अस्तित्व नहीं रहता है, सिर्फ नाम के रह जाते हैं। आप इसे यूं समझ सकते हैं, जो बल है ग्रह का वह समाप्त हो जाता है। अब 23 अप्रैल को 5:10 पर सूर्यदेव अस्त होंगे, और माफी चाहूंगा, बुधदेव अस्त होंगे। 16 मई को सायकाल 7:07 पर यह फिर से पश्चिम में उदय होंगे। तो जब तक ग्रह अस्त रहेंगे, यानी कि बुधदेव अस्त रहेंगे, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले हम जानते हैं, ग्रह जिस भी चीज का कारक है। अब बुध ग्रह हमारी बुद्धि के कारक है। बुध माने बुद्धि, वह अस्त हो जाएगी, बुद्धि का प्रयोग उतना नहीं हो पाएगा। इस समय में आपको सचेत रहना है। निर्णय लेते समय थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा कि जो मैं निर्णय ले रहा हूं वह क्या मैं सही ले रहा हूं। दर्शकों, एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इस पर भी वीडियोस बनाए जाएंगे कि ज्योतिष का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कैसे करें जिससे हमें लाभ हो सके इस विद्या का। पहले से तो यह विद्या, इस पर कोई रिसर्च अब नहीं हो ही नहीं रही। अगर रिसर्च हो रही होती तो बहुत पहले से ही कोरोना वायरस से संबंधित हम लोग भविष्यवाणियां कर देते कि ऐसे ऐसे कोरोना वायरस फैलेगा। वो की नहीं गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि कोई, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपनी बात करता हूँ, हम रिसर्च कर ही नहीं पाते हैं। सिर्फ रिसर्च पर्सनल लेवल तक चल रही है, व्यक्तिगत पर, देश काल परिस्थिति पर कोई भी रिसर्च मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। या फिर कुछ ऐसे ज्योतिषीगण हैं, इन्हें मैं नहीं जानता, जो रिसर्च कर रहे हैं। चलिए, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, इसलिए मुद्दे से ना भटकते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बुध ग्रह के अस्त होने का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी बुद्धि अस्त हो जाती है। निर्णय लेते समय हमारी जो निर्णय शक्ति है वह कमजोर हो जाती है। एनालिटिक जो हमारी एबिलिटी है वह क्षीण पड़ जाती है। हम अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए हमें या तो दूसरों की सलाह लेनी चाहिए या फिर उस समय में रुक जाना चाहिए, खास तौर पे जब जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह अस्त हैं। अब बता दूं, 13 अंशों तक बुध ग्रह सूर्यदेव के अगर 13 अंशों के भीतर है, आगे या पीछे, तो वह अस्त माने गए हैं। वक्री हैं तो 11 अंशों पर भी हो जाते हैं। हालांकि इसके अपवाद भी हैं कि बुध को अस्त नहीं माना जाता। काफी लोग ये कहते हैं कि बुधादित्य योग बन गया। कोई बुधादित्य योग नहीं बन गया। बुधदेव जब तक क्लियर रहेंगे तब तक बुधदेव बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध अस्त योग बन जाता है। तो खास तौर से बुध ग्रह के अस्त के अब वीडियोस बनाए जाएंगे, क्योंकि जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से हमने यह डिसाइड किया है कि अब एक एक घटना का विश्लेषण किया जाएगा, जिसके चलते आप लोगों को जानकारी देने के चलते हम लोग भी अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और रिसर्च के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। तो बुध ग्रह जब अस्त हो तो डिसीजन नहीं लेना है। चलिए अब राशि के अनुसार फटाफट से बचा देते हैं, बाकी फिर अगले एपिसोड में जब बुधदेव का कोई और अगला एपिसोड आएगा तब बताऊंगा। मेष लग्न, ये जो
आधारित है राशिफल लग्न राशि पर, और उसके बाद राशि पर देखा करें। आप पहले लग्न राशि फिर आपकी चंद्र राशि पर देखा करें। अगर दोनों डिफरेंट हैं आपकी, आमतौर पर डिफरेंट ही होती हैं, तो दोनों से आप देख सकते हैं। अब मेष लग्न वाले जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा, गोचर क्या मतलब, जो ये अस्त का प्रभाव रहेगा, हिम्मत टूट जाएगी, आस पड़ोस के साथ रिलेशनशिप खराब होने की संभावना है। जो आपको उम्मीद है अपने आस पड़ोस से, अपने छोटे भाई बहनों से, कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से, वह इतनी पूरी नहीं होगी जितनी आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों पर निगरानी बनाए रखनी पड़ेगी, कभी भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, यह प्रभाव पड़ेगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए बुध ग्रह जो हैं संतान के सुख में कमी लेकर आ सकते हैं। विवेक, जो पहले अच्छे कर्म किए हैं उनका शायद इस समय में शुभ फल भी ना प्राप्त हो। कुटुंब की सहायता नहीं मिलेगी, कुटुंब से दूरियां भी बन सकती हैं। बैंक बैलेंस और सेविंग करने में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ा सावधान रहिए। मिथुन लग्न मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी आपको मतलब चिंता हो सकती है। जो मिथुन लग्न मिथुन राशि के जो जातक हैं, स्वास्थ्य को लेकर चेहरे से चमक गायब हो सकती है। जो एक चेहरे में तेज होता है वह थोड़ा सा गिर सकता है, बुझे बुझे से रह सकते हैं। घर के सुखों में भी कमी महसूस हो सकती है। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित कोई लेन देन करते हैं तो उस समय भी थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी होगी। माता के साथ अपने व्यवहार को अच्छे से बनाए रखना होगा। कर्क लग्न कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह जो अस्त का प्रभाव रहेगा वह खास तौर पर अनावश्यक खर्चों में वृद्धि ला सकता है। अनएक्सपेक्टेड हानि लॉसेस होने की संभावना अधिक हो जाएगी। इस समय में घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उपाय ऐसे होंगे जो मैं आपको बताऊंगा जिससे अगर कुछ दुष्प्रभाव हैं वह कम हो जाएंगे। मित्रों का साथ नहीं मिल पाएगा इस समय में, खास तौर पर आस पड़ोस इतना सपोर्ट नहीं करेगा, छोटे भाई बहन इतने सपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपने किसी पर उम्मीद लगाई हुई है कि मेरा ये फला फला पड़ोसी मेरी मदद कर देगा तो शायद उस समय आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए पहली बात तो उम्मीद किसी से लगानी नहीं चाहिए, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं। अपने दम पर करें जो भी करें। आगे बढ़ते हैं। सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक रहेंगे, बुधदेव जब अस्त की पोजीशन में होंगे, धन संबंधी चिंता सताएगी। इच्छाओं की पूर्ति करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बनते बनते कोई इच्छा पूरी होते होते रह सकती है। आप कहेंगे बस आज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, और उस समय आपको पता लगेगा रह गया, तो थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिएगा। मित्रों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। सोशल सर्कल को कम रखने का प्रयास करना है। कमी हो ही जाएगी, ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी, देख लीजिएगा इसमें। कन्या लग्न कन्या राशि के जो जातक हैं, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है। पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ आप शायद ना काम कर पाएं, बुझे बुझे मन के साथ काम करेंगे, ऐसा रहेगा। बुद्धि तो ऑलरेडी कमजोर दिखाई देगी, वो सभी के साथ है। आपके जो फिजिकली प्रभाव देखने को मिलेंगे वो यही है। कैरियर को लेकर मेहनत अधिक करनी होगी। कैरियर से रिस्पॉन्स शायद ना मिले, इस समय में कर्म करते रहेंगे और ऐसा लगेगा कि फल ही नहीं मिल रहा है, इतने समय से मेहनत कर रहा हूं फल नहीं मिल रहा है, तो इस ड्यूरेशन में ऐसा प्रतीत हो सकता है। तुला लग्न तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा, काफी चाहूंगा जो अस्त रहेगा प्रभाव, क्योंकि अस्त के वीडियो कम बनाते हैं तो गोचर के ज्यादा रहे, तो मुंह पे वही मतलब जवान पर गोचर वर्ड ही
बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए, खर्च अनावश्यक बढ़ सकते हैं। भाग्य का साथ इस समय में इतना नहीं मिलेगा। तो जो जातक भाग्य के भरोसे रहते हैं, काफ़ी लोगों को यह एक अभिमान भी होता है कि मैं तो मेहनत करता नहीं लेकिन मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। तो यदि आप तुला लगन के हैं तो इस समय में भाग्य साथ इतना नहीं देगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, भाग्य के भरोसे ना बैठकर कर्म प्रधान बने इस समय में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान भी होता है। ठीक है, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका शायद आपको सपोर्ट ना मिल पाए, उनका ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। मान लो कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है तो थोड़ा उससे आप पास चले जाएं, जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा कम रखें। हालांकि यहाँ पर डिस्टेंस तो खैर इस समय बना के रखने का योग चल रहा है, तो मतलब आप रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध ग्रह के जब अस्त होने का प्रभाव है वह यही आ रहा है। इनकम में थोड़ी सी कमी हो सकती है, इच्छाओं मनोकामनाओं को पूरा करने में मेहनत अधिक लगेगी, प्रमोशन होते होते रह सकती है या फिर उतनी ना हो जितनी आपको एक्सपेक्टेशन है। इस समय में खास तौर पर एक प्रभाव और भी होगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई आपके मसले हैं तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी होगी। धनु लग्न धनु राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए बुध अस्त का जो प्रभाव रहेगा वह यही कहा जा सकता है कि कैरियर को लेकर और अपने पार्टनर्स को लेकर थोड़ी सी चिंता बनेगी। नया रोजगार करते हैं तो उसमें मेहनत अधिक करनी होगी। यशमान सम्मान पर भी थोड़ी आंच आने का योग बनेगा, मतलब उतना नहीं बढ़ेगा जितना आपको एक्सपेक्टेशंस होगी। मकर लगन मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य कमजोर हो जाएगा, तो मेहनत अधिक करनी होगी, इस बात का ध्यान रखें। रोग ऋण शत्रुओं को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो जातक हैं संतान संबंधी परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। संतान शायद इतना आपको रिस्पॉन्स ना दे जितना आप उनसे उम्मीद रखते हैं। लव रोमांस में कमी महसूस हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका सपोर्ट ना करें, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं या फिर आपके जो निजी गुप्त मामले हैं उनमें आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मीन लग्न मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए अस्त का प्रभाव यही दिखाई दे रहा है कि जो सुख है उसमें थोड़ी आपको कमी देखने को मिलेगी। जो आपकी कंफर्ट जोन है वह आपकी थोड़ी श्रिंक हो सकती है। अब कंफर्ट जोन जिसमें आपको आनंद आता है और वह थोड़ी श्रिंक हो सकती है। दाम्पत्य जीवन का सुख है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। पार्टनर शायद आपको इतना सपोर्ट ना करें और जो आपका जीवन साथी है उससे भी शायद आपको इतना सपोर्ट ना मिले। इस समय में यह संभावनाएं हैं, इसे आप संभावना ही पकड़ के चलिए। अब कैसे आप इन सब जो भी कुछ अगर गड़बड़ वाले फल हैं उनसे मुक्त होना है और जो शुभ फलों में कमी हो रही है उनको बढ़ाना है, तो 4 उपाय। पहला, बहन बुआ बेटी मौसी साली जो भी आपके रिलेशनशिप में 1 हैं 2 हैं 3 हैं, जितने भी हैं, भाई बहन है तो बहन की, मौसी हैं, बेटी हैं, साली हैं, इनकी सेवा करें, इनको परेशान ना करें, इनकी मदद करें। जब भी घर में आते हैं या घर में हैं तो इनको सम्मान दें। ठीक है। दूसरा, यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह कारक हैं तो पन्ना रत्न इस समय में डाला जा सकता है। पन्ना रत्न नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, हरे रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। बुध देव के कारक होने पर कह रहा हूं, ध्यान रखिए। जन्म कुंडली में पहले चेक कर लें बुध देव की क्या स्थिति है। तीसरा, हरियाली के बीच में रहना शुरू कर दें। थोड़ी देर किसी बाग में उद्यान में रहें। प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, जहाँ छोटे बच्चे हैं उनके संग में रहें। ये उपाय करें, निश्चित तौर पर बुधदेव की कृपा आपको मिलेगी और आपके लिए यह समय अच्छा गुजरेगा। कुछ सजेशंस हो तो आप दे सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।